यही टेस्ट है जो हम लोगों ने दिया था। एमसीक्यू हम लोगों ने ऑनलाइन करा था। पातंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र वर्णित हैं सबको पता है, 195। ज्यादा रुकेंगे नहीं। पातंजलि योग सूत्र में प्रथम सूत्र क्या है हम लोग सब जानते हैं, अथ योगानुशासनम पहला सूत्र है, समाधिपाद में है। आंसर डी। दृष्टा अपने स्वरूप में कब स्थित होता है? चित्त वृत्ति के बाद, चित्त निरोध के बाद। इसका ऑप्शन नहीं है ना, तो वो निरोध के बाद होगा। क्लिष्ट वृत्ति क्या करती है? समाधि में सहायता, ईश्वर के दर्शन कराने वाले, संसार में बांधने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो संसार में बांधने वाली होती, क्लिष्ट मतलब ये जो है बाधा हो गया हमारा योग मार्ग में। आंसर सी हो गया। मिथ्या ज्ञान, ज्ञान किस वृत्ति में होता है? विपर्य में होता है। वस्तु शून्य होने पर भी शब्द के आधार पर कल्पना करना, वस्तु शून्य विकल्प है, तो आंसर सी हो गया। चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। ठीक है, ये आंसर है सूत्र के साथ। तत्र स्थितो यही है ना, यत्नोभ्यास है। जी सर। इस दृष्ट और अनुश्रविक विषय में तृष्णा का अभाव होना, यह किसका लक्षण है? अभ्यास का अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य सर, वशीकार अपर संज्ञा वैराग्य, दृष्टानुश्रविक, तो ये अपर वैराग्य का है, जिसको वशीकार संज्ञा वैराग्यम कहा गया है। प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाना, पर वैराग्य है। भव प्रत्यय कौन से योगी का होता है? तो सब जानते हैं हम लोग, विदेह और प्रकृति लय योगी का होता है। ईश्वर के नाम जप स्वरूप का फल क्या है? अंतराय का अभाव, चेतना का प्रत्यक्षीकरण। तो पहले चेतना का प्रत्यक्षीकरण, फिर अंतराय का अभाव दिया हुआ है सूत्र में, तो सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। विक्षेप सहभू में शामिल है कौन सा है? विक्षेप सहभू कितने हम जानते हैं? 5 है। दुख और मनस्य और श्वास प्रश्वास। तो देखिए उसमें से एक ही तो है, इसमें व्याधि संशय क्लेश ये सब तो नहीं है, तो एक ही है ना विक्षेप सहभूव, तो ये आंसर होगा। अंतराय और विक्षेप सहभूव को दूर करने का उपाय क्या है? एक तत्वाभ्यास बताया गया था, एक तत्वाभ्यास से होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, तो ये तो कई बार कर चुके थे। प्रत्यक्ष आगम हो तो 1 2 4 वाला हो गया, पहला ही आंसर है आपका 1 2 4 वाला। पूर्व के खराब अनुभव प्रकट होने से योग मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई, निम्न में से कौन सी वृत्ति है? तो सीधी स्मृति वृत्ति है। खराब मतलब पूर्व के अनुभव प्रकट हो गए तो स्मृति ही है, अब खराब हुआ तो योग मार्ग में बाधा होगी, अच्छा होगा तो योग मार्ग में सहायक होगी, क्लिष्ट अक्लिष्ट के हिसाब से। दृढ़ अवस्था वाले चित्त के लिए अभ्यास के गुण को क्रम से सजाएं। दृढ़ अवस्था वाला क्या चित्र है? दीर्घकाल, निरंतर, सत्कारा सेवित। ठीक है, तो पहला होगा दीर्घकाल, फिर निरंतर, फिर सत्कारा, फिर असेवित। 4 2 3 1, 4 2 3 1 वाला हो जाएगा, चौथा वाला। इनमें से उच्च अवस्था कौन सा है? हम लोग जान ले पढ़ा हुआ था, जो छोटा वाला है वो उच्च अवस्था होता है, पर वैराग्य वाला, क्योंकि इसमें प्रकृति के गुणों का भी अभाव हो जाता है, तृष्णा हो जाता है। राम को स्वर्ग के बारे में सुनकर, देवताओं के भोग को जानकर उससे तृष्णा का अभाव हो गया, तो ये कौन सा होगा, किससे जुड़ा होगा? पर से, अपर से। अपर हुआ वशीकार संज्ञा, ये हो गया आपका सुन करके, है ना, तो ये देखे और सुने के वैसे में, तो सुन करके हुआ तो अपर वैराग्य में आएगा। शिव संगीता में क्वेश्चन है, शिव संगीता के अनुसार दुख की निवृत्ति किस कांड में होती है? तो ज्ञान कांड में होती है दुख की निवृत्ति। उसके बाद शिव संगीता के मुताबिक सृष्टि की उत्पत्ति किसके संयोग से हुई है? तो ब्रह्म और माया के संयोग से हुई है। उसके बाद शिव संगीता के मुताबिक शरीर में कितने द्वीपों युक्त मेरुदंड है? जो पर्वत है वो कितने द्वीप वाले हैं? तो 7 द्वीप वाले हैं। शिव संगीता के मुताबिक चंद्र कहाँ विराजमान है, कितने कलाओं से युक्त है? तो मेरुदंड के 16 कलाओं से युक्त है। शिव संगीता के मुताबिक इनमें से कौन सी नारी शिव संगीता में नहीं है? तो डाकिनी है। शिव संगीता के मुताबिक किस नारी के ध्यान मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं? चित्रा नारी। चित्रा नारी को क्या कहा गया है? शरीर का
उपाधि शरीर से रूपा। उपाधि रूपा तो ये श्री मेरा गलत हो गया। एक बार ध्यान रखिएगा, आया था चित्रा नारी के बारे में, उपाधि रूपा कही गई, शरीर की उपाधि रूपा मम किसकी? वल्लभा भी कहा है। शिव वल्लभा भी वो है। वल्लभा। शिव वल्लभ, वल्लभ मतलब प्रिय, प्रिय। शिव वल्लभ, शिव को प्रिय। शिव संहिता के मुताबिक वैश्वानर अग्नि कितनी कलाओं से युक्त है? अग्नि की 12। बात हो रही तो 12 कला। हम्म, शिव संहिता के मुताबिक इसमें अपथ्य क्या है? तो सरसों के सरसों के तेल से तेल। सरसों को क्या बोला गया? सरसों को अपथ्य बताया गया। हम्म, चूना रहित पान तो खाना है, शिव संहिता में कहा गया। शिव संहिता के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए कितने घड़ी तक कुंभक होने पर सिद्धि प्राप्त होती है? तो 3 घड़ी तक। शिव संहिता के मुताबिक कुंभक सिद्ध होने पर कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? इसमें ना सर अगर अणिमा आदि होता तो पहला भी हो सकता था, सर, और अणिमा अदरवाइज किया डी था। आंसर है। हम लोगों ने वही अनिमा कर दिया था। अणिमा ही इसीलिए पूरा उसमें क्वेश्चन मैंने अणिमा पहले बताया, आदि पूरा आदि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये डी वाला है। उसके बाद है शिव संहिता के मुताबिक उग्रासन के अन्य नाम है। पश्चिमोत्तान आसन को उग्रासन भी कहा गया है। शिव संहिता के मुताबिक मितभोजी इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है। मितभोजी वाला एक में ही कहा गया, अधिमात्र। इंद्रियों को वश की चर्चा तो और में भी है, लेकिन मितभोजी और दोनों जोड़ दिया तो अधिमात्रतम हम के जो लोगों ने गुण अधिमात्र बताएगा, कर दिया था, रॉन्ग हो गया। हाँ सर, अधिमात्रतम के हमने गुण में आ अधिमात्र कर दिया जाएगा। था। शिव संहिता के मुताबिक निम्न में से किसे 6 साल की साधना से सिद्धि मिल जाती है? अधिमात्र वाले। अधिमात्र इसमें क्या है? अधिमात्रतम में कितने साल है? 3 साल है। 3 साल। ठीक है, इसमें 6 साल है। और मध्य वाले का नहीं दिया हुआ मध्य है, में बताया हुआ और नहीं है। मृदु का 12 साल दिया हुआ है। तो ध्यान 12 रखेंगे, मध्य का लिखा नहीं है, बाकी 3 साल, 6 साल और 12 साल ये सूत्र में लिखा हुआ है, मंत्र में लिखा हुआ है। शिव संहिता के मुताबिक मृदु साधक अधिकारी होता है मंत्र योग का, लय योग का, हठ योग का, सभी योग का, मंत्र योग का। इसका भी हमने ये टेबल दे दिया है। मृदु साधक मंत्र योग का, मध्य साधक लय योग का, अधिमात्र हठ योग, अधिमात्रतम वाला सभी योगों का होता है।